Welcome to Biome Tutor classes. Myself, Dr. Garima Shrivastava, will take objective session on the topic of light xanthophyll cycle and photosynthetic pigments. So, without wasting time, let's start. So, the first question for today is, when sunlight is incident on chloroplast, ठीक है, when sunlight incident on chloroplast, lowest pH will be, जब सनलाइट क्लोरोप्लास्ट पे गिरती है तो लोएस्ट पीएच कहाँ होगा? स्ट्रोमा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी साइटोसोल, ऑप्शन सी स्पेस एनक्लोज्ड बाय थाइलेकोइड मेम्ब्रेन और ऑप्शन डी स्पेस एनक्लोज्ड बाय द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन. एंड इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. ल्यूमेन में जो पीएच होता है वो बहुत ही कम होता है दिन के समय में, वो पीएच अराउंड आपका 5 to 5.2 तक होता है. So next question is, cyanobacteria differ from purple and green photosynthetic bacteria. Okay, cyanobacteria differ from purple and green photosynthetic bacteria because they have cellular compartment, they use hydrogen sulfide as electron donor, both consist bacteriochlorophyll or produce oxygen during the photosynthesis. And its right answer is cyanobacteria produces oxygen during photosynthesis. ठीक है. The next question is, accessory pigment transfer solar energy to its nearby pigment molecule through. ठीक है, जो एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं वो अपनी सोलर एनर्जी को अपने नियर बाई जो पिगमेंट मॉलिक्यूल होते हैं वो कैसे ट्रांसफ़र करते हैं? ठीक है. फर्स्ट ऑप्शन इज बाय फ्लोरोसेंस, सेकेंड इज फॉस्फोरेसेंस, थर्ड इज इंडक्टिव रेजोनेंस एंड फोर्थ इज फोटो ऑक्सीडेशन और सोलराइजेशन. तो इसका करेक्ट आंसर है इंडक्टिव रेजोनेंस. आपको शायद याद होगा जो आपके वीडियो लेक्चर्स हुए हैं उनमें सर ने आपको बताया होगा कि जब भी सनलाइट एब्जॉर्ब की जाती है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से तो वो बहुत सारे जगह से होते हुए आती है, जिससे कि जो उसकी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, अगर हम एग्जैक्टली सनलाइट की एनर्जी को डायरेक्टली फोटो सिस्टम पे डाल देंगे तो वहाँ पे वो सेल डिसइंटीग्रेट हो जाएगी या डिस्ट्रॉय हो जाएगी. तो इसलिए जो एक्सेसरी पिगमेंट्स है जब एनर्जी उनके थ्रू ट्रैवल करते हुए आती है तो उसका अमाउंट बहुत कम हो जाता है. तो बेसिकली जो मेन रोल होता है एक्सेसरी पिगमेंट का वो यही होता है कि वो उस सोलर एनर्जी को थोड़ा कम कर दे ताकि प्लांट सेल जो है उस एनर्जी को प्रॉपर तरीके से फूड फॉर्मेशन के लिए यूज़ कर सके. ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग लाइट स्ट्रेस, ठीक है, ड्यूरिंग लाइट स्ट्रेस xanthophyll साइकिल अकर इन. ये xanthophyll साइकिल आपकी कहाँ होगी? स्ट्रोमा में होगी, ल्यूमेन में होगी, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में होगी, या फिर स्पेस एनक्लोज्ड बाई जो है आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन. तो इसका करेक्ट आंसर है जो आपका xanthophyll साइकिल होता है वो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में चलता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 इज, विच प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिस्टम टू फोटो इन एक्टिवेशन इन प्रेजेंस ऑफ वेरी हाई लाइट इंटेंसिटी. ठीक है, जब बहुत हाई लाइट इंटेंसिटी हो जाती है तो बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म काम करते हैं प्लांट सिस्टम में. ठीक है. तो पहले आपका एक तो xanthophyll साइकिल चलती है, xanthophyll साइकिल के बाद अगर वो भी काम नहीं कर पाई और अभी एक्स्ट्रा एनर्जी है तो उसके बाद आपके बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स काम करते हैं, बहुत सारे जो है डिसम्यूटेजेस होते हैं वो काम करते हैं, कैरोटिनॉइड्स काम करते हैं, और फिर भी अगर काम नहीं बनता तो जो आपकी D1 प्रोटीन होती है ना वो जो होती है वो डीजेनरेट हो जाती है. ठीक है. तो द प्रोटीन D1 प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिस्टम टू फोटो इनएक्टिवेशन इन प्रेजेंस ऑफ वेरी हाई लाइट इंटेंसिटी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लीनियर पोरफायरिन रिंग इज प्रेजेंट इन. ठीक है. पोरफायरिन रिंग जो होती है वो लीनियर फॉर्म में किस में प्रेजेंट होती है? फाइकोबिलीन्स में या कैरोटीन में, क्लोरोफिल्स में या xanthophyll में? तो इसका करेक्ट आंसर है फाइकोबिलीन. ओके. आपको याद होगा अगर टेट्रापायरॉल का स्ट्रक्चर जो क्लोरोफिल में होता है तो ऐसे 4 पायरॉल रिंग्स होती हैं. ठीक है. और यहाँ सेंटर में मैग्नीशियम होता है. अगर इसी को मैं यहाँ से ब्रेक कर दूँ, ठीक है, तो ये पायरॉल रिंग ऐसे हो जाएगा. तो ये ओपन पायरॉल रिंग जो होती है वही होती है हमारी
फाइकोबिलीन्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फाइकोबिलीन। क्वेश्चन नंबर 7, क्लोरोफिल कंसिस्ट विच फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम इन पोरफायरिन? इज इट इन मैग्नीशियम फॉर्म, आयनिक मैग्नीशियम फॉर्म, और एट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और मैग्नीज? तो क्लोरोफिल में जो मैग्नीशियम होता है पोरफायरिन रिंग में, वो याद रखना वो मैग्नीशियम फॉर्म में होता है। इट इज़ नॉट इन आयनिक मैग्नीशियम फॉर्म। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पायरोल एंड टोटल रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल? आपको ये बताना है कि कितने पायरोल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं और टोटल नंबर ऑफ रिंग्स कितनी होती है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में। 5 होती हैं टोटल पायरोल्स और 4 रिंग्स, या फिर 4 टोटल पायरोल और 5 रिंग्स, ठीक है, 4 पायरोल्स एंड 4 रिंग, या फिर 5 पायरोल्स एंड 5 रिंग्स। तो इसका करेक्ट आंसर है 4 पायरोल्स एंड 5 रिंग्स। अभी आपने पढ़ा होगा कि ये टेट्रा पायरोल होते हैं, ठीक है, सॉरी, ये टेट्रा पायरोल होते हैं, यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि 4 पायरोल रिंग्स होते हैं, लेकिन इसके साथ यहाँ पे एक पायरोलिडीन रिंग भी जुड़ी होती है, ठीक है। तो इस पायरोलिडीन रिंग के कारण टोटल जो पायरोल्स होते हैं वो 4 होते हैं और रिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो 5 होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं आप कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो होती है वो सोलर एनर्जी जो एब्जॉर्ब करता है वो किस कारण से एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन बॉन्ड सिस्टम इन क्लोरोफिल है, प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोफोबिक फाइटोल टेल, और साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। इसका करेक्ट आंसर है कॉन्जुगेशन बॉन्ड सिस्टम इन क्लोरोफिल है। आपको शायद याद होगा कि जो हमारे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं ना, ये मिलते हैं हमारे टेट्रापायरोल स्ट्रक्चर में। तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव करते हैं अपने साथ एनर्जी को कैरी करते हुए, ठीक है। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये एनर्जी को कैरी करते हैं और मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोटोकेमिकल रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इज इनिशिएटेड बाय क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए एंड बी बोथ, या फिर कैरोटीनॉइड्स? तो इसका करेक्ट आंसर है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिगमेंट जो फोटोकेमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करता है। नाउ नेक्स्ट इज, डिफरेंस बिटवीन पायरोल रिंग ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी लाइज इन हैविंग विच फंक्शनल ग्रुप इन क्लोरोफिल बी, ठीक है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल जो होते हैं, ठीक है, उनमें ऐसा क्या स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है, किस फंक्शनल ग्रुप के कारण उन दोनों में डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो जो आपका क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल होता है ना, उसमें और क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल में देखते हैं कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। तो पहला मिथाइल ग्रुप, CHO ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, या मिथिलीन ग्रुप? तो इसका सही आंसर है कि जो क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल होता है वहाँ पे एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, CHO ग्रुप होता है। और जब क्लोरोफिल ए की बात करते हैं ना, तो क्लोरोफिल ए में हमारा मिथाइल ग्रुप होता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज, यूनिसेल्युलर प्रोटिस्टा डिनोफ्लैजेलेट कंसिस्ट विच फोटोसिंथेटिक पिगमेंट? ओके, तो इनके पास कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है? आपको याद होगा ये बेसिलेरियोफाइसी के मेंबर्स होते हैं, या क्राइसोफाइसी भी आप इन्हें कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी, और क्लोरोफिल ए एंड फाइकोबिलीन। तो इसका करेक्ट आंसर है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। अब नेक्स्ट इज, ऑक्सीजनेटेड कैरोटिनॉइड्स आर नोन एज, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड कैरोटिनॉइड्स किसे कहते हैं? कैरोटीन को, ज़ैंथोफिल को, क्लोरोफिल को, या फाइकोसाइनिन को? तो जो ऑक्सीजनेटेड कैरोटिनॉइड्स होते हैं ना, वो हम ज़ैंथोफिल को कहते हैं। जो आपका कैरोटीन होता है, कैरोटीन का फॉर्मूला होता है C40H56, और अगर आपने इसी के साथ 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लगा दिए तो ये आपका ज़ैंथोफिल बन जाएगा, ओके। तो ऑक्सीजनेटेड कैरोटिनॉइड जो होता है वो हम ज़ैंथोफिल को कहते हैं।
नेक्स्ट इज Gaudico phenomena occur due to presence of which photosynthetic pigment? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गॉडिको फिनोमेना क्या होता है। तो गॉडिको फिनोमेना जो है, जो ब्लू ग्रीन एल्गीज होती हैं ना, उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो बेस्ड ऑन लाइट है ना, जो लाइट कलर्स होते हैं, मोनोक्रोमैटिक लाइट जो होती है ना, उसके बेसिस पे वो अपना कलर चेंज कर सकते हैं। उनके पास आपको याद होगा कि फाइकोबिलीन्स एंड फाइकोएरिथ्रिन होती हैं। तो जब आप डीप सी में जाओगे तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे लाइट पेनिट्रेशन नहीं हो पाता, और अगर आप विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम देखोगे तो जो वॉयलेट लाइट होती है उसका पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। तो इसके कारण से क्या होता है कि जो हमारी बॉटम्स होती है ना, मतलब ओशन के या जो भी डीप सी लेवल्स होते हैं, तो वहाँ पे आपको मोस्टली रेड एल्गी का प्रेजेंस मिलता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइकोएरिथ्रिन। तो ये जो एल्गी की प्रॉपर्टी होती है कलर चेंज कर लेने की ड्यू टू डिफरेंस इन लाइट, इसको कहते हैं गॉडिको फिनोमेना। ठीक है, तो गॉडिको फिनोमेना अकर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट? फाइकोबिलिन, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड और ज़ेंथोफिल। तो इसका करेक्ट आंसर है फाइकोबिलिन। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक जो रेड सी है ना, वो रेड सी का नाम ही इसीलिए रेड सी पड़ा है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी रेड एल्गी मिलती है जिसको कहते हैं ट्राइकोडेस्मियम। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 इज क्लोरोसोम एंड क्रोमैटोसोम आर लोकेटेड इन। क्लोरोसोम एंड क्रोमैटोसोम कहाँ मिलेंगे आपको? ग्रीन एंड पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया रिस्पेक्टिवली, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया रिस्पेक्टिवली, both present in green photosynthetic bacteria और both present in purple photosynthetic bacteria। तो क्लोरोसोम एंड क्रोमैटोसोम, आपको क्लोरोसोम मिलते हैं आपके ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, एंड क्रोमैटोसोम जो है वो आपके मिलते हैं पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज हाउ मैनी टोटल केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म थ्रू मैग्नीशियम एटम इन क्लोरोफिल। ठीक है, कितने बॉन्ड्स बनाता है मैग्नीशियम, ये बताना है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में। तो अभी आपने देखा कि टेट्रापोएरोल स्ट्रक्चर था, तो यानी कि 4 बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है, इनमें से 2 तो होते हैं आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स और 2 होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, 2 कोवैलेंट और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाता है। पोरफायरिन प्रिकर्सर इन प्लांट्स आर। पोरफायरिन प्रिकर्सर क्या है? ग्लाइसिन एंड सक्सिनाइल को एंजाइम में, या फिर ओनली ग्लाइसिन, या एस्पार्टेट, या फिर ग्लूटामेट। तो जब आप पोरफायरिन की बात करेंगे तो पोरफायरिन का जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है वो होता है ग्लाइसिन एंड सक्सिनाइल, और ये दोनों मिलके बनाते हैं डेल्टा अमीनो लेव्योलेनिक एसिड। ठीक है, कई बारी प्रिकर्सर की जगह पे हमें ये भी दिया रहता है। तो ये ग्लाइसिन एंड सक्सिनाइल एंजाइम को एंजाइम में मिलकर डेल्टा अमीनो लेव्योलेनिक एसिड बनाते हैं। फिर ये बनाता है पोरफायरिन और उससे बनता है हमारा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ओके, तो कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का प्रिकर्सर क्या होता है। ठीक है, अगर मैग्नीशियम कोऑर्डिनेशन में आ गया तब तो ये क्लोरोफिल बन जाता है, और अगर सपोज इसी जगह पे आयरन कोऑर्डिनेशन में आ गया तो ये हमारा हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है, हीम प्रोटीन बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिपिड सॉल्युबल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ऑप्शन ए इज फाइकोबिलीन, ऑप्शन बी कैरोटिनॉइड्स, ऑप्शन सी क्लोरोफिल एंड ऑप्शन डी ज़ेंथोफिल। तो अमंग ऑल 4 फाइकोबिलीन्स आर वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स। बाकी तो तीनों आपने पहले पढ़े हैं कि ये सारे आपके फैट सॉल्युबल होते हैं, एसीटोन में या पेट्रोलियम ईथर में डिज़ोल्व होते हैं। ठीक है, चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इज नेम द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दैट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू बाइल पिगमेंट्स। बिलीरुबिन, बिलीरुबिन के जैसा कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल, कैरोटीन, ज़ेंथोफिल या फाइकोबिलीन। तो इसका करेक्ट आंसर है फाइकोबिलीन। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, फाइकोबिलीन, बिलीरुबिन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमर्सन इफेक्ट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ।
एमर्सन इफ़ेक्ट आपको बताया गया था, कल भी बताया था कि वो उन्होंने बताया था रेड एंड ब्लू लाइट का इफ़ेक्ट ऑन एल्गी ग्रोथ. तो दिस इज रिलेटेड विथ टू पिगमेंट सिस्टम. Now next is chlorophyll molecule does not consist phytol chain. ठीक है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होगा तो फाइटोल चेन तो होगी, एक पोरफायरिन हेड होगा और एक फाइटोल चेन होगी. लेकिन ऐसा कौन सा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है जिसमें फाइटोल चेन एब्सेंट होती है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी और क्लोरोफिल डी. तो इसका करेक्ट आंसर है क्लोरोफिल सी. क्लोरोफिल सी में फाइटोल चेन एब्सेंट होती है. नाउ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होगी? ऑप्शन इज थैलेकॉइड एंड क्वांटासोम रिस्पेक्टिवली. ऑप्शन बी इज सिर्फ थाइलेकॉइड. ऑप्शन सी इज क्वांटासोम एंड ऑप्शन डी इज ग्रैनम और थाइलेकॉइड रिस्पेक्टिवली. ठीक है, तो जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है क्लोरोप्लास्ट की वो होती है थाइलेकॉइड एंड क्वांटासोम. क्योंकि आपको याद होगा कि जो क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन थी, यहाँ से छोटे छोटे से जो वेसिकल्स बनते थे ये थाइलेकॉइड बनाते थे. और क्वांटासोम क्या होता है? क्वांटासोम होता है आपका एनर्जी जो रिसीव करता है. ठीक है, यहाँ पे आपका होता है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल एंड कैरेटिनॉइड्स. बहुत सारे कैरेटिनॉइड्स ये लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और जो है क्या कहते हैं एनर्जी को परसीव करते हैं. तो जब भी आप क्वांटासोम की बात करेंगे ना तो एक क्वांटासोम जो होता है वो मिलकर बना होता है आपका 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से. और इस 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में आपके 160 तो क्लोरोफिल ए हो जाते हैं. ठीक है, उसके बाद 70 क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल होते हैं और 50 जो है कैरेटिनॉइड्स मॉलिक्यूल होते हैं. ठीक है, तो इसलिए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट की जब भी बात करेंगे तो हम थाइलेकॉइड एंड क्वांटासोम को बताएंगे. नाउ नेक्स्ट इज अपार्ट फ्रॉम विजिबल लाइट सम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी इन. ठीक है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया विजिबल लाइट के अलावा और कौन सी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं? ए इज इंफ्रारेड रीजन, बी इज फ्रॉम यूवी रीजन, सी इज फ्रॉम रेडियो वेव्स एंड डी इज गामा रे वेव्स. तो जो आपके फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो विजिबल लाइट की जगह पे कई बार ही इंफ्रारेड रीजन के भी जो लाइट एनर्जी होती है उनको परसीव करते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज व्हेन इलेक्ट्रॉन रिलीज इट्स एब्जॉर्ब्ड एनर्जी एंड कम बैक टू इट्स ग्राउंड स्टेट, विच फिनोमेना अकर आफ्टर एनर्जी रिलीज. ठीक है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी वेरियस स्टेट होती है. ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट. ठीक है, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिसीव करता है तो वो अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है. तो जब वो वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो जो एनर्जी रिलीज करेगा उसे क्या कहते हैं? ओनली फ्लोरेसेंस, ओनली फॉस्फोरेसेंस, फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस बोथ, या ओनली इंडक्टिव रेजोनेंस फिनोमेना. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस बोथ. इसमें एक बात है कि जब वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होता है, अगर सपोज़ कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी रिसीव करके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आया और वहाँ से वो डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट में आ गया, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं फ्लोरोसेंस फिनोमेना. ठीक है, और अगर कई बार क्या होता है कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके तो गया लेकिन उसके बाद वो एक यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेट भी होती है. ठीक है, इसको ट्रिपलेट स्टेट कहते हैं. तो वो घूमते घामते फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से फिर ट्रिपलेट स्टेट में आता है और फिर ग्राउंड स्टेट में आता है. तो इसको कहते हैं हम फॉस्फोरेसेंस. लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ये स्पेसिफाई नहीं किया गया कि वो फर्स्ट जो है कहाँ से आ रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से आ रहा है या इंटरमीडिएट एक्साइटेड स्टेट से आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन हो जाएंगे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज रोल ऑफ कैरेटिनॉइड इन प्लांट. कैरेटिनॉइड का क्या रोल होता है प्लांट में? फॉर फोटोनेस्टिक मूवमेंट, फोटो ऑक्सीडेशन इनिबिशन, फोटो रेस्पिरेशन इनिबिशन और फोटोट्रॉपिक मूवमेंट. तो जो कैरेटिनॉइड्स होते हैं वो फोटो ऑक्सीडेशन से जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं प्लांट को.
ठीक है। तो ये इसीलिए हम बहुत बारी कहते हैं ना स्कैवेंजिंग मॉलिक्यूल, तो ये आपको फोटो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, ठीक है। फोटोनेस्टिक मूवमेंट जो होता है, फोटोनेस्टिक मूवमेंट होता है ऐसा कि बहुत सारे फ्लावर्स आपने देखे होंगे कि दिन होते ही वो खिल जाते हैं और फिर रात होते ही मुरझा जाते हैं। तो वो जो मूवमेंट होती है ड्यू टू ड्यूरेशन ऑफ लाइट, इसको कहते हैं फोटोनेस्टिक मूवमेंट। फोटो रेस्पिरेशन आपको पता ही है। एंड फोटोट्रॉपिक मूवमेंट जैसे कि टुवर्ड्स द सन, जब भी किसी प्लांट की या फ्लावर की जो ग्रोथ होती है वो टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सन होती है, उसको कहते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। अभी नाउ नेक्स्ट इज इन विच फॉर्म हाइड्रोफाइट एब्जॉर्ब CO2 बाय देयर बॉडी सरफेस। तो हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं यानी वो वाटर में रहेंगे, तो वो CO2 को एब्जॉर्प्शन कैसे करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनिक एसिड और कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कार्बोनिक बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। क्या होता है कि जो वाटर है, वाटर में तो CO2 आराम से घुल जाती है और ये क्या करता है, बना लेता है H2CO3। H2CO3 क्या होता है, बहुत ही वीक एसिड होता है, तो ये बनते ही ब्रेक हो जाता है H+ और H2CO3-। तो जो प्लांट्स होते हैं वो H2CO3 को, बाइकार्बोनेट को ईजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज विच केमिकल्स आर बोथ द प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, याद ध्यान से पड़ेगा। विच केमिकल्स आर बोथ द प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड द रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ऑप्शन ए इज कार्बन डाइऑक्साइड, ATP एंड ऑक्सीजन। ऑप्शन बी इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ऑप्शन सी इज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन एंड ऑप्शन डी इज ग्लूकोज, ATP एंड ऑक्सीजन, ठीक है। आपको ये बताना है कि ऐसे कौन से केमिकल हैं जो रेस्पिरेशन का तो प्रोडक्ट है लेकिन रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्योंकि जब हम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि when pigment system 2 is eliminated in presence of ferricyanide and NADP, it can carry out, ठीक है। जब पिगमेंट सिस्टम 2 है, व्हेन पिगमेंट सिस्टम 2 को फेरिसाइनाइड और NADP की प्रेजेंस में एलिमिनेट किया जाता है तो क्या होता है, कौन सी रिएक्शन वहाँ पे होती है? ऑप्शन ए इज हिल रिएक्शन, ऑप्शन बी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ऑप्शन सी इज डार्क रिएक्शन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका हिल रिएक्शन। हिल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने क्लोरोप्लास्ट सेल के साथ में फेरिसाइनाइड को मिक्स करके डाला था और उन्होंने ये देखा कि जो ऑक्सीजन का एवोल्यूशन है और जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन है वो दोनों चीज़ डिफरेंट है, ठीक है। तो उन्होंने यही कंक्लूड किया था इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और जहाँ पे फेरिसाइनाइड एक इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है। Now question number 30 is energy coming from electrons as radiation when it comes to ground state from triplet stage is known as, ठीक है। अभी तो हमने डिस्कस कर लिया ये वाला सवाल कि जब एनर्जी जो है, कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और वो ग्राउंड स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में जाता है और फिर वापस से ग्राउंड स्टेट में आता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं फॉस्फोरेसेंस। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और इससे जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या तो आप हमारी जो वीडियो लेक्चर्स हैं आई बटन में दी गई हैं, आप वहाँ से उनको डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, या आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।